जय यीशु मसीह की। परमेश्वर के लोगों, पहला शताब्दी में जब कलीसिया का विस्तार हो रहा था तो बहुत सारे यहूदी मत के लोग जो मूसा के व्यवस्था का पालन करते थे, वो लोग जो अन्य जाति कलीसिया में आते थे, उन्हें ये कहते थे कि मूसा का व्यवस्था पालन करना ज़रूरी है, जिसमें खतना भी एक व्यवस्था। खतना करना भी क्या है, तुम्हें ज़रूरी है। तो बहुत सारे बातें हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि बाइबल में लिखा वो संसार के लिए, न केवल यहूदी के लिए, न केवल इज़राइल देश के लोगों के लिए, वो पूरे संसार के लोगों के लिए संसार में आए। और उसके संसार में आने का उद्देश्य ये था कि हर एक मानव जाति परमेश्वर पिता जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसके बारे में जाने। पहला शताब्दी में जो कलीसिया है वो एक शुरुआत है, एक विस्तार का एक समय है। उस समय अन्य जाति लोग भी कलीसिया में शामिल होते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कलीसिया क्या है। कलीसिया कोई भवन नहीं होता है, कोई ईंट और रेता बजरी सीमेंट इसका जिसे हम कहते हैं गिरजाघर या चर्च बिल्डिंग कहते हैं, वो नहीं है। कलीसिया है परमेश्वर के लोग, उद्धार पाए हुओं का समूह, उसे हम कलीसिया कहते हैं। और ये हम लोग हैं। तो जब कलीसिया के लोगों में बहुत मतभेद हो रहा था अन्य जातियों को लेकर के, तो प्रेरित पौलुस अध्याय 15 प्रेरितों के काम में बहुत सारी बातें लिखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 15 उसका 19 आयत में इस बात को आप देख सकते हैं। 21 का 25 में देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 14 से 22 तक आप परमेश्वर के वचनों को आप अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें 4 निर्देश दिए गए हैं जो न केवल अन्य जातियों के लिए, हर एक जो लोग यीशु मसीह की कलीसिया में आते हैं उन्हें 4 निर्देश दिए गए हैं। पहला जो है वो है प्रसाद नहीं खाना। दूसरा, खून नहीं खाना, नहीं पीना। क्यों नहीं खाना, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इस शब्द का उपयोग क्यों किया मैंने। गला घोटे हुए का जो मांस है उससे परे, उसे भी नहीं खाना है, और वह विचार से परे रहना है। तो इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। प्रसाद नहीं खाना, खून नहीं खाना न पीना, फांसी लगा के या गला घोट के मांस नहीं खाना, अगर खाना है तो उसका लहू बहा के खाना है। और वह विचार एक आत्मिक व्यभिचार, एक मानसिक व्यभिचार, एक शारीरिक व्यभिचार होता है। तो इसके बारे में हम अध्ययन जरूर करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपके मन में बहुत सारे सवालात हैं। आपको मालूम है, जब मैं कलीसिया में गया था तो मेरे पास इतने सवाल थे कि मेरे पासवान ने कहा इन सब सवालों का जवाब इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है। जब वो पवित्र शास्त्र मेरे पास पहुंचा अजीजों, 1 साल में मैंने पूरा बाइबल पढ़ के समाप्त कर लिया। और मुझे मानो ऐसा लगा कि इस पवित्र शास्त्र में मेरे हर एक सवालों का जवाब है। आपके मन में भी सवाल होगा, प्रसाद क्यों नहीं खाना है, खून क्यों नहीं पीना है, गला घोटे का मांस क्यों नहीं खाना है, वह विचार क्यों नहीं करना है। ये आपके मन में भी सवाल हो सकता है। तो हमारे साथ आप जुड़े रहें और परमेश्वर के वचन का आनंद उठाएं। होशे की पुस्तक अध्याय 4 के 6 में लिखा है, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, तभी आप
मसीही जीवन में सरवाइव कर सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। बहुत सारे लोग न संसार का आनंद ले पा रहे हैं न प्रभु के राज्य का आनंद ले पा रहे हैं। कारण है उन्हें परमेश्वर का वचन का सही जानकारी नहीं है। इसीलिए बहुत सारे झूठे शिक्षाओं में पढ़ करके वो अपना लाइफ उन्होंने खराब कर दिया है। मेरे श्रोतागण, जो मुझे आप देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बात मत सुनिए, पासवान की बात मत सुनिए, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की बात सुनिए। इसमें क्या लिखा है वो हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। सो कलीसिया के लिए 4 निर्देश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।